वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज आप किसी भी पार्टी में चले जाएं या किसी भी गैदरिंग में चले जाएं तो आपसे अगर दुबई से रिलेटेड बात होती है तो उसमें एक बात लाजमी, एटलीस्ट मुझसे तो ये बात कर रहे होते हैं लोग कि दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि अब इट डजंट मेक सेंस कि उसमें हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी वक्त भी करेक्शन आ सकती है। सो ये चीज़, बल्कि इनफैक्ट मेरे एक दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, हमारा एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई व्हाट गोज़ अप विल इवेंचुअली कम्स डाउन। तो कुछ हद तक ये बात सही है कि व्हाट गोज़ अप इवेंचुअली कम्स डाउन, बट स्टॉक मार्केट को आप देख लेना किस तरह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। जिस भी एसेट क्लास को आप देखें इस वक्त वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और पिछले 5 साल, इवन 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आप ट्रेंड ले लें उसके अंदर एसेट क्लासेस जो प्रॉपर एसेट, अच्छी एसेट क्लासेस हैं, उसके अंदर आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला है। तो आज मैं, आपको पता है कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आज मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आया था, लेकिन इसके बारे में जो पूरी डिटेल्स हैं मैं उस्मान से पूछता हूँ, क्योंकि वही मुझे लेकर आए। तो उस्मान की तरफ चलते हैं। तो उस्मान, अभी जैसे मैं लोगों को भी कह रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा जो लोग, मैं जब भी किसी गैदरिंग में जाता हूँ ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ इतनी इन्फ्लेट कर गई हैं कि अब वो इन्वेस्ट करें ना करें वो इसी पे सोचते रहते हैं। तो बड़ी एक फ़नी सी चीज़ भी उस्मान कह रहा था कि 2020 से लोग जो है ना यही सोचते आ रहे हैं कि यार प्राइसेस बढ़ गई हैं, 21, 22, 23, 24, 25, नाउ वी आर एंटरिंग 26। क्या सिचुएशन है और अभी हम आए कहाँ हैं, ये भी बाद में बताना ज़रा। हाँ, बस वो बाद में यही कह रहा था कि जो लोग 23 में कह रहे थे बबल है, 24 में भी बबल था, 25 में भी बबल है, अब 26 है। लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने 23 से 25 में काफ़ी फ़ायदे उठा लिए। हाँ, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जुमेरा गार्डन सिटी में। एक डेवलपर है विजन, और लोकल डेवलपर है। डेवलपर के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी ऑफ़र है। आखिर तक वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा वो ऑफ़र क्या है। जब हम पेमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या अच्छी ऑफ़र है, पेमेंट प्लान के हवाले से ही है। तो विजन डेवलपर के बारे में, लोकल डेवलपर है, अब तक कोई 12 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, उसमें से 4-5 प्रोजेक्ट्स पहले ही डिलीवर्ड हैं, कुछ 4-5 ऑनगोइंग है और कुछ न्यू लॉन्चेस भी हैं। जो अट्रैक्शन है वो पेमेंट प्लान है, और प्लस ये कि आप अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं, उसकी भी एक स्ट्रेटजी है। पास्ट में ये लोग जो है दुबई म्यूनसिपैलिटी के और दीवा के प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 दे आर इनटू द मार्केट। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने ये गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। 2021 से बाकायदा इन्होंने फिर अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लॉन्च करना। अच्छा, ये अभी हम जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं ये स्पेसिफिकली इसी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे या हम कोई और बिल्डिंग? नो, बेसिकली यहाँ आने का मकसद ये था कि शो अपार्टमेंट अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि शो अपार्टमेंट में किस तरीके से इन लोगों की फिनिशिंग है, क्या चीज़ें ये लोग दे रहे हैं, किस तरह के लेआउट्स हैं, साइजेस वगैरह को दिखाने का मकसद ये था। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जनवरी में ही पॉसिबली। और ये दिखाने का मकसद है कि फिनिशिंग वगैरह दिखा के लोगों को बता सकें। चलिए अंदर ही चलते हैं फिर। जी अच्छा वली भाई, देखें ये इनका अभी एक रेडी यूनिट है, स्मार्ट होम के साथ है, स्मार्ट डोर लॉक्स के साथ। ये हॉल है, तकरीबन 760 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। ये एक शो यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी। लेकिन ये लेआउट इसी तरह का होगा? नो, सेम नहीं होगा। जो जिस अपकमिंग प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें लेआउट्स डिफरेंट है। बाय द वे, इसके अंदर कुछ अवेलेबल है? इसमें भी अवेलेबल मौजूद है, हमारे पास है। तकरीबन प्राइस पॉइंट है 1.6 मिलियन का इस वाले का जी, और पेमेंट प्लान होगा 28, यानी कि 20%। क्योंकि ये तो एरिया ही बिल्कुल डिफरेंट है ना जी। ये तो बिल्कुल हमें सामने शेख ज़ायद रोड नजर आ रही है। वर्ल्ड ट्रेड के सिर्फ 10 मिनट्स अवे हैं, वी आर 10 वॉकिंग डिस्टेंस पर जी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो से भी 10 मिनट दूरी पर ही है ये वाला जो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये कि जो आपको इसमें तो पूरा कम्प्लीटली फर्निश्ड है जी, ये कम्प्लीटली फर्निश है जस्ट बिकॉज ऑफ द शो यूनिट। लेकिन जो नॉर्मली इनके पास दूसरे अपार्टमेंट्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, वो सिर्फ वाइट गुड्स के साथ होंगे। वाइट गुड्स अवेलेबल होंगे, यानी किचन अप्लायंसेस होंगी, और बाकी सारी अनफर्निश हो गए यूनिट जो। राइट, तो ये 1 बेडरूम हम देख रहे हैं इस वक्त। इसके अंदर ये इसका एक बेडरूम है ये वाला जी। ये इसका बेडरूम है। ओके। तो ये वॉक इन वार्डरोब के साथ फुल वॉशरूम, स्टैंडिंग शावर है, और ये फिक्सचर्स हैं इसके। मैंने शायद मेंशन किया हो आपको कि जो अप्लायंसेस हैं वो बॉश होंगी या फिर टेका की अप्लायंसेस होंगी किचन की। ओके। और उसके अलावा ये इनके सही, और ये बालकनी भी है।
और अगर हम यहाँ से दिखा सकें, आई डोंट नो कि नज़र आएगा, आई थिंक बाहर चल के देखते हैं। बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन-ऑन-वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। चलो वली भाई, जो मैं बात बता रहा था, ये सामने ही देखें शेख जायद रोड है बैक साइड पे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी करीब ही है, नज़दीक ही है इसमें। तो एरिया की लोकेलिटी जो ये है सारी, ये बहुत अच्छी है। इसी वजह से आई थिंक वो जो प्राइस पॉइंट हम बात कर रहे थे यस, दैट्स करेक्ट। अच्छा वली भाई, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की अगर बात करूं और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखें ये पिन पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, एग्जैक्टली कोरल जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 6 मंथ to 8 months ये हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है। एंड प्लस पेमेंट प्लान जो है वो 20% एट द टाइम ऑफ बुकिंग, रिमेनिंग 80 जो है वो ऑन द हैंड ओवर। तो जिसका कैश फ्लो अलाइन कर सकता है, इस क्राइटेरिया को मीट कर सकता है, तो यकीनन उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्राइस पॉइंट 1.6 मिलियन है 1 बेडरूम का, अप टू 800 स्क्वायर फीट का साइज है। ठीक है। इसके अंदर यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नजर आ रहा है जी, और मेट्रो भी मेरे ख्याल से यहीं कहीं थी ना इसकी मेट्रो। ये मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन जी, ये आई थिंक 10 मिनट्स की 10 मिनट्स की वॉक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बिजी एरिया भी है, काफ़ी प्राइम एरिया भी है। दुबई के में इसके सराउंडिंग में सारा नॉन फ्री होल्ड ही है, फ्री होल्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको फ्री होल्ड अगर ये बात मैंने सुनने में आई थी कि अभी शेख जायद के आसपास के एरियाज को भी जो है वो फ्री होल्ड करना शुरू कर रहे हैं। जी, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अभी ये मुझे भी नहीं पता था कि इस एरिया के अंदर भी आपको फ्री होल्ड पोजीशंस लोकेशंस मिल सकती हैं, राइट। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को आइडिया हो कि अब 1.7 बिलियन के अंदर आपको आप देखेंगे 2 बेडरूम भी मिल जाएंगे आपको डिफरेंट एरियाज में। लेकिन यहाँ पर ये 1 बेडरूम मिल रहा है आपको जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और अब जैसे मैं भी ये देख रहा था कि जो ब्लू लाइन जब बन रही है तो मेट्रो स्टेशन, ये तो पुराना मेट्रो स्टेशन है ना, लेकिन जो ब्लू लाइन वाले मेट्रो स्टेशन है, तो अगर किसी को स्ट्रेटेजिकली देखना है तो वो लोकेशन जहाँ से मेट्रो स्टेशन 800 मीटर मैक्सिमम 700 मीटर दूर हो, मेरे ख्याल से वो लोकेशंस पिक करनी चाहिए। आई डोंट नो इनका जो नया वाला प्रोजेक्ट है IMPZ वाला, जिसकी बात एक्चुअल में हम कर रहे हैं, वो कितना दूर है? वो मेट्रो है वहाँ पर कोई प्लान? फ्यूचर मेट्रो IMPZ में अभी तक कोई प्लान नहीं है। नियर बाय एरियाज में उसके बराबर में भी है, DIP में तो एग्जिस्टिंग ही है, उसके अक्रॉस द रोड भी हमारे पास है, JVC और अरजान वगैरह में भी हमारे पास आएंगी। तो लेकिन IMPZ में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटेड है। IMPZ में इस वक्त काफी सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑपरेशनल है। मॉल है वहाँ पर, मीसम सिटी सेंटर मौजूद है वहाँ पर। वहाँ पे मास्टर जो लोकेशन पे ना देख लें उसको। जी बिल्कुल, मैं आपको लोकेशन पे दिखा। अच्छा देखिए, मैप पे जो न्यू लॉन्च एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर आ रही है। उसमें आपके बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो व्यूज मिलने वाले हैं उस प्रोजेक्ट से, वो जुमेरा गोल्फ स्टेट के व्यूज मिलने वाले हैं। आई थिंक वेरी प्रीमियम कम्युनिटी है। और इसके साथ ही अगर आप देखें IMPZ का ये कंप्लीट एरिया है। उनकी लास्ट लॉन्च जो आई थी वो यहाँ पर आई थी, लास्ट लॉन्च जो कि विजन की है। वो भी पेमेंट प्लान के बारे में बताता हूँ, 2080 का पेमेंट प्लान था। तो अगर आप इसकी एरिया को देखें तो जस्ट नियर बाय है टू द मोहम्मद बिन जायद रोड 311।
तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक मरतबा आप मोहम्मद बिन जायद पे चले जाते हैं तो फिर आपको पता है कि पूरा यूएई आपके लिए बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। और यहाँ से ओवरऑल IMPZ में ये मीसम सिटी सेंटर है। IMPZ में ऑलरेडी ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कुछ नज़र आ रही हैं। ये आर्टिफिशियल 2 लेक्स बनी हुई हैं, वॉक्स बनी हुई हैं। हमने पार्क 5 जो किया था जी, वो किधर था? वो पार्क 5 की लोकेशन ये एग्जैक्टली। अच्छा, ये पार्क 5 की लोकेशन है। और अगर आप बात करें कि इस एरिया में यहाँ पे जो मास्टर प्लान अगर आप IMPZ का समझें तो ये सारा जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पार्क भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, एक पार्क जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो ओवरऑल एक फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है, जो इसके बिल्कुल पास में 2 प्रीमियम कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं। एक विक्ट्री हाइट्स है और दूसरा जुमेरा गोल्फ स्टेट। हाँ, नहीं मुझे रास्ता अच्छी तरह से याद है। मैं पहले जाता था यहाँ पर इस रोड के ऊपर पहले मैं जाता था, और बहुत अच्छा ये एरिया है विक्ट्री हाइट्स वाला। हमने बल्कि इनफैक्ट इसकी मेरे ख्याल से 2 साल पहले जो स्पोर्ट सिटी की हमने वो भी की थी, हमने एक टूर भी किया था। तो बराबर में स्पोर्ट सिटी है, विक्ट्री हाइट जो है वो स्पोर्ट सिटी के अंदर ही आता है, राइट। तो अच्छा, ये व्यूज आपको ये मिलेंगे जुमेरा गोल्फ स्टेट के? जी बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट करें ये बिल्डिंग जो होगी वो तकरीबन G+20 की होगी। यहाँ पे कोई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं नहीं, और G+20 में कुछ जो एक साइड है वो डायरेक्टली फेस कर रही है जुमेरा गोल्फ स्टेट की तरफ। प्राइस तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा फिर। प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक्सपेक्ट करें, ये हम सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइसेस को ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा जो कि पहले इनके प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्दे या फिर विस्टा की अगर बात करूं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, एक दुबई स्पोर्ट सिटी में और एक जो है IMPZ में, तो पेमेंट प्लान वली भाई बहुत ही अच्छा था। 20% पे करना था ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग विद द 4% DLD, और रिमेनिंग 80% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। जनरली जो हैंडओवर का टाइम है वो तकरीबन 1.5 ईयर to 2 ईयर्स है, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम और हैंडओवर आ जाता है। ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मिनिमम पैसे इंजेक्ट करके वो चाहते हैं कि प्रॉफिट गेन करें, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है इसके ऊपर। बट आप अच्छा, जो 80% पेमेंट प्लान है वो देखने में बहुत आसान लगता है कि 20% आप कर दें और 80% हैंडओवर करें, बट उसके अंदर कैविएट्स ये होते हैं कि 80% जब आप हैंडओवर होगा उस टाइम पर अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं हो सकी और आपकी फर्स्ट करें फॉर एनी रीजन मॉर्गेज नहीं हो सकी, तो फिर तो आप फंस जाएंगे। सो इसका किस तरह से प्लान करते हैं? अच्छा, कुछ एग्जिट स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि देखें जो विजन जो है वो अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए 24% पे NOC इशू करें, 24% पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल 80% का कोई अगर प्लान कर रहा है, तो अभी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से देखें टूवर्ड्स रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ईजिली प्री अप्रूवल्स आ रहे हैं, ईजिली जो है ना आपको मॉर्गेजेस मिल रहे हैं। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है तो बहुत ईजिली मॉर्गेजेस मिल रहे हैं, अप टू 80% अवेल कर सकते हैं लोन। उसके अलावा ये है कि जो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं विद सम स्पेसिफिक डेवलपर्स कि उनका 50% अगर कंप्लीट होता है पेमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द लोन, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द लोन ऑन द 50%। लेकिन आपका अपना उसके अंदर चाहे कोई भी प्रोफाइल हो आपकी, नो ऑफ कोर्स वो मिनिमम जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से वो तो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। यस, एक परमानेंट इनकम होना, एक अच्छी प्रोफाइल होना, पास में किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होना, तो ये तमाम वो बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे ये तमाम चीज़ें हैं। ओके अच्छा, तो पेमेंट प्लान इसका 2080 का है जो अपकमिंग बिल्डिंग है, और पुरानी जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरह से डिलीवर हुई हैं। यस, जो पुरानी शुरू में इन्होंने बिल्डिंग की थी वो तो कंप्लीट बिल्डिंग ही सोल्ड आउट थी, वो कंप्लीट बिल्डिंग सेल की थी। फिर उसके बाद जब इन्होंने इंडिविजुअल यूनिट सेल करना किए तो विजन का जो है वो पेमेंट प्लान ही है असल सेलिंग पॉइंट। देखें आप, इतना ईजी पेमेंट प्लान कोई नहीं ऑफर कर रहा, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान एक अलग चीज़ होती है, ईजी पेमेंट प्लान एक अलग चीज़ है। ईजी पेमेंट प्लान में सिर्फ आपका 20% इंजेक्ट हो रहा है और रिमेनिंग 80% तो एज अ इन्वेस्टर यू आर वेरी सेफ।
और एज एंड यूज़र भी कि अगर आपका कैश फ्लो फॉर एग्जांपल नहीं है, आपको एक चीज़ जल्दी भी चाहिए विद इन 1.5 ईयर एंड 2 इयर्स, तो मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट में, अच्छी क्रेडिबिलिटी है डेवलपर की, ठीक है। अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है? मतलब इसके कितने स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, कोई सारी अपार्टमेंट है या 3 बेडरूम भी है इसमें? अच्छा, एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं और वी आर ऑल्सो वेटिंग कि वो कब डिस्क्लोज होते हैं डेवलपर की तरफ से। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो G+20 की कोई बिल्डिंग होगी और उसमें अप टू 200 यूनिट्स होंगे और स्टूडियो भी होगा, 1 बेड भी होगा, 2 बेड भी होगा। उसमें साइजेस बहुत अमेजिंग है, साइजेस स्पेशियस हैं। अप टू 400 स्क्वायर फीट का जो है वो स्टूडियो है, 1 बेडरूम अराउंड 800 अप टू 900 स्क्वायर फीट के भी हैं। एक अच्छी बात जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट, 1 बेडरूम में 2 फुल बाथरूम है और एक छोटा मल्टीपर्पस रूम भी है, तो उसको एक छोटा किड्स रूम भी बना सकते हैं या फिर उसको हम मेड रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 बेडरूम के साइजेस भी अच्छे हैं। अगर बात की जाए तो अप टू 1300 स्क्वायर फीट के हैं 2 बेडरूम्स। उसमें भी आपके पास एक छोटा मल्टीपर्पस रूम है। दोनों बेडरूम जो हैं वो ऑनसाइट होंगे। उसके अलावा ये कि प्लान वही होगा, 20% एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड 80% ऑन द हैंडओवर। और हैंडओवर के लिए आपके पास ड्यूरेशन होगा तकरीबन 2 इयर्स का, 1.5 ईयर टू 2 ईयर। एक्यूरेट डिटेल ऑफ कोर्स जब वो लॉन्च हो जाएगा तो हम तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं सलमान से। जो भी आ रहा है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर लेट्स से 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट होंगे, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड कि और प्रोबेबली 2 बेडरूम ही वो फेस कर रहे होंगे जुमेरा गोल्फ स्टेट को। ट्रू। और जो स्टूडियो 1 बेडरूम है प्रॉब्ली वो उसके फेस नहीं करेंगे, तो जो उसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन है वो उसी की है। और जो पेमेंट प्लान है वो 1.5 साल के अंदर आपको पे करना है, तकरीबन 80% ऑन हैंडओवर करना होगा। अगर अब प्राइसेस की बात करते हैं तो क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. Studio 1 bedroom 2 bedroom की क्या approximate prices होंगे? मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस स्टूडियो की एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 6.5 लाख से होंगी और यही हमने ऑब्जर्व किया इन द लास्ट प्रोजेक्ट एज वेल। और अगर 1 बेड की बात करें तो 1.2 मिलियन का होगा, 2 बेड की बात करें तो अराउंड 1.6 1.7 का होगा। एग्जिस्टिंग में भी 2 बेडरूम्स हमारे पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल वर्दे में और विस्टा में मौजूद हैं 2 बेडरूम। 2080 का प्लान है, 1.5 साल का तकरीबन प्लान होगा। तो ऐसे लोग जो 2 बेडरूम में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अबाउट 2 बेडरूम। तो अगर लेट्स से 1.7 का है 2 बेडरूम, तो आप कंपैरिजन कर लेना कि यहाँ का जो 1 बेडरूम है इस वाली बिल्डिंग का वो 1 कितना बताया था 1.6 का जी, और उसका 2 बेडरूम 1.7 का है। 1.7। हाँ, तो एरिया का फर्क आ गया और साइज में भी थोड़ा सा फर्क होगा इसके अंदर। मैं देख रहा था तो 1.7 के ऊपर अगर 24% या 25 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सपेंस जो आ रहा है एडिशनल, आपका तकरीबन 4.5 लाख 425,000 दिरहम्स आपके हाथ में होने चाहिए। अच्छा, शुरू में जो मैं कह रहा था एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी है, वो क्या है? वो ये है कि इस 4,25,000 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सम इंस्टॉलमेंट। कितने दिन की, कितने महीने की लेट्स से? टाइम के लिए और कितनी इंस्टॉलमेंट के लिए आप मुझे बताएं, मैं फिर वो डिस्कस करके बताऊंगा। बेसिकली मुझे भी ये इसीलिए अच्छी लग रही थी कि जब 20% आप पे करना है वो 4,25,000 करना है और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा वेट करेंगे इसका, और वेट आपको टाइम मिल जाएगा इसके अंदर
Yes. और उसके बाद आप फिर मॉर्गेज कर सकते हैं इन केस यू वांट टू गो फॉर दैट। और मेरे ख्याल से इसमें भी अब हमने जो देखा है, पहले भी मैंने डीएलडी के नंबर्स भी देख रहा था, मेरे ख्याल से स्टूडियो 1 बेडरूम जो लोग ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, समझ के ले रहे हैं तो ठीक है, वरना 2 बेडरूम और 3 बेडरूम जो है वो बहुत सारी उसकी एक ऐसी मार्केट है जो मुझे लग रहा है कि आगे आके जो है वो नज़र आएगी। हाँ, एक मिसकंसेप्शन है कि 2 बेडरूम 3 बेडरूम शायद शॉर्ट टर्म पे नहीं चलते, लेकिन एक स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बता रहा हूँ कि 2 बेडरूम 3 बेडरूम भी अच्छे हैं, कि एक तो लिमिटेड सप्लाई है, आप देख लें 10-20%। IMPZ में शॉर्ट टर्म मतलब चलेगा, मतलब आप यूज़ करेंगे उसके लिए, उसका यूज़ केस है वहाँ पर? यस, ROI हमारा इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा ROI का, लेकिन शॉर्ट टर्म तो देखें स्कैटर्ड है, DLRC में भी है। ये भी है कि वो हम टूरिस्ट को नहीं अट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर, बट वो जो रेजिडेंट्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म चाहिए Yes. वो वहाँ आ सकते हैं, वो लोग वहाँ पर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर बिल्डिंग की अमेनिटीज भी बुरी नहीं है, मतलब बेसिक अमेनिटीज हैं, बेसिक तो हैं, प्लस एडिशनली किड्स प्ले एरिया हो गया और सिनेमा हो गया, और रूफटॉप पे भी कुछ अमेनिटीज मौजूद है, तो वो ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए तो एनफ है। ठीक है। अच्छा, सर्विस चार्जेस के क्या स्टेटस है, कुछ है इसका आइडिया? जी, जो एरिया के हैं ऑफ कोर्स वही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अराउंड 15 dirham पर स्क्वायर फीट। और इसके अलावा ये कि किसी किस्म की भी और मालूमात चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, सलमान, उस्मान, महमूद सारे हमारे साथ होते हैं कांटेक्ट में, नीचे नंबर एक दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो उस्मान से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू उस्मान, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि लोगों को वैल्यू मिली हो इसके अंदर। ओके, थैंक यू।